दोस्तों नमस्कार। आज हम उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। आज से लिखे हुए नोट से बहुत अच्छे हैं। उच्चतम न्यायालय भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 प्रावधान अमेरिका से 1773 अपेक्स न्यायालय कलकत्ता में 1773 अपेक्स न्यायालय कलकत्ता 1861 उच्च न्यायालय 1773 में अपेक्स न्यायालय कलकत्ता बना था। 1861 में उच्च न्यायालय बना था। 1935 1 अक्टूबर 1937 संघीय न्यायालय प्रथम न्यायाधीश एस मॉरिस गवायर यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गवायर। 26 जनवरी 1950 उच्चतम न्यायालय बना था। 26 जनवरी 1950 को उच्चतम भारत का सुप्रीम कोर्ट बना था। 28 जनवरी यानी 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को अपीली न्यायालय बना था। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की गई थी। इसे संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक कानून की अंतिम व्याख्याकर्ता वाला माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956। अब कॉलेजियन सिस्टम क्या है? ये व्यवस्था 1993 में लागू। प्रथम बार नियुक्ति 1993। कॉलेजियम सिस्टम कब लागू हुआ था? 1993 में। कॉलेजियम सिस्टम के तहत प्रथम बार नियुक्ति कब? 1993। कानूनी रूप कब दिया गया? 1998 यानी 5 साल बाद में। 93 में सिस्टम लागू हुआ था। 93 में प्रथम नियुक्ति मिली थी और 5 साल बाद 98 में इसको कानूनी रूप दिया गया था। 99वां संविधान संशोधन 2014 में खत्म। इसकी जगह 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित। 99वें संविधान संशोधन 2014 में ये खत्म। इसकी जगह 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित किया गया था। जब उच्च न्यायालय बना था तब इसमें सदस्य संख्या थी 8। उसके बाद 56 में हुई थी 11। 60 में जब ये इतना ही पूछता है कि उच्चतम न्यायालय जब बना था तब मुख्य न्यायाधीश में कितने सदस्य थे? 8। और वर्तमान में कितने हैं? 34। इतना याद रखना। आज़ादी से पहले इसे फेडरल कोर्ट कहा जाता था। आज़ादी से पहले इसे फेडरल कोर्ट कहा जाता था। अधीन उच्चतम न्यायालय पर जिला न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय आते हैं। अनुच्छेद 124 गठन 124A संरचना 124(2) नियुक्ति कार्यकाल त्याग उत्तर पद मुक्ति 124 में तो गठन 124(1) में संरचना 124(2) में नियुक्ति कार्यकाल त्याग उत्तर पद मुक्ति। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की प्रेरणा से राष्ट्रपति करता है। भाई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। अभी तक 2 बार न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ है। हमेशा वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसको ही उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, लेकिन 2 बार न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ है। 1973 और 77 में एल शेल्ड ग्रोवर को छोड़कर अजीत नाथ रे को 1973 में एल शेल्ड ग्रोवर को छोड़कर अजीत नाथ रे को बनाया गया। 1977 HR खन्ना को छोड़कर MU वे को बनाया गया। HR खन्ना को छोड़कर MU वे को बनाया।
न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 24 ये कहते हैं राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटा सकता है। अनुच्छेद 124(3) योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। योग्यता 124(a) में तो है गठन और 2 में नियुक्ति वगैरह और 3 में योग्यता। भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, यानी एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रह चुका हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। अनुच्छेद 124(4) पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। 124(4) के तहत आधारशित कदाचार या कार्य की असक्षमता अपराध की जांच के लिए 3 सदस्यीय की कमेटी बनाई जाती है। संसद द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है। योग्यता 124(3) पदमुक्ति 124(4) अनुच्छेद 124(5) संसद द्वारा पदमुक्ति का प्रस्ताव पास करना न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में बनाया गया। अनुच्छेद 124(5) संसद द्वारा पदमुक्ति का प्रस्ताव पास करना। पदमुक्ति का प्रस्ताव 124(5) के तहत करती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में बनाया गया। न्यायाधीश की जांच अधिनियम कब बनाया गया था? 1968। न्यायाधीशों की पदमुक्ति राज्यसभा से 50 सदस्य, लोकसभा से 100 सदस्य जरूरी है। अब न्यायाधीशों को हटाना है तो राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य, लोकसभा में 100 सदस्य जरूरी है। पदमुक्ति के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है। किसी न्यायाधीश को हटाना है तो 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अब 3 सदस्य कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, कानून का जानकार या विधिवेत्ता। अनुच्छेद 24(6) न्यायाधीशों की शपथ संविधान के 3 अनुसूची के तहत दी जाती है। शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य द्वारा। अनुच्छेद 24(7) न्यायाधीश रिटायरमेंट कहीं पर भी व्यवहार नहीं कर सकते। न्यायाधीश रिटायरमेंट होने के बाद कहीं पर व्यवहार नहीं कर सकते। 125 वेतन भत्ते, वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। 125 वेतन भत्ते, वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। भारत की संचित नीति से वेतन दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये, अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये दिया जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वेतन 1976 से दिया जाता है। एक 125 में वेतन भत्ते, वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। मुख्य न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत की संचित नीति से वेतन दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000, अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 दिया जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वेतन 1977 से दिया जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वेतन कब से दिया जाता है? 1977 से दिया जाता है। अनुच्छेद 126 अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति 126 के तहत की जाती है। 127
अस्थायी न्यायाधीश 126 127 में तदत न्यायाधीश कार्यकाल 2 वर्ष। तदत न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए 5 सदस्यों की पीठ। अपीलीय मामला में 3 सदस्यों की पीठ। राष्ट्रपति को किसी मामले में सलाह देनी है तो 5 सदस्यों की पीठ बनी जाती है। अगर कोई अपीलीय मामला हो उसमें 3 सदस्यों की पीठ बनी जाती है। 1973 में केशवानंद भारतीय मामले में 13 सदस्यों की पीठ बनी थी। 128 छुट्टी पर रिटायर्ड न्यायाधीश का कोर्ट आना। 128 छुट्टी पर रिटायर्ड न्यायाधीश का कोर्ट आना। कोई काम हो तो जो कोर्ट आ सकते हैं। 129 सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है क्योंकि अपनी बात नहीं मानने पर दंड दिया सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है 129 क्योंकि अपनी बात नहीं मानने पर दंड दे सकता है। अनुच्छेद 130 अन्य जगह सुनवाई। राष्ट्रपति की अनुमति से कहीं किसी केस का अन्य जगह सुनवाई कर सकते हैं। अभी तक ऐसा 2 बार हुआ। 1951 में हैदराबाद, 1954 में जम्मू कश्मीर। 1951 हैदराबाद, 1954 जम्मू कश्मीर। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होती है। 348 के तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131। भारत सरकार राज्य या 2 से अधिक भारत सरकार राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के आपसी झगड़े का निपटारा 131। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का निपटारा अनुच्छेद 71। मूल अधिकारों की रक्षा 32। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का निपटारा अनुच्छेद 31 के तहत किया जाता है। मूल अधिकारों की रक्षा 32। अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 134। 132 क्या कहता है? सिविल व संवैधानिक मामला की अपील। 132 में सिविल व संवैधानिक मामले। अनुच्छेद 33 दीवानी मामले। दीवानी मामलों को कौन आता है? संपत्ति व पद। 134 फौजदारी मामले यानी लड़ाई झगड़े। 132 में आते सिविल या संवैधानिक। 133 में आते दीवानी मामले। 134 में आते फौजदारी मामले यानी लड़ाई झगड़े। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार 143। यह क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया है। यह क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया। कौन सा? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 135 सुप्रीम कोर्ट की ताकत अधिकारों का प्रयोग। अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट से विशेष अपील की अनुमति प्राप्त करना। विशेष अपील आपने बताया आंकड़ा 136 विशेष अपील। 137 न्यायिक पुनरावलोकन यानी अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 138 संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बढ़ाना। अनुच्छेद 139 अनुच्छेद 32 में दी गई रेट लगाना। 39 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य संचित निधि व पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की पहला महिला न्यायाधीश इंदी मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम दलित न्यायाधीश के.जी. बालकृष्ण। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी इंदी मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम दलित न्यायाधीश था के.जी. बालकृष्ण। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया। सर्वाधिक कार्यकाल पी.वाई. चंद्रचूड़।
न्यूनतम कार्यकाल कमान नारायण महिला न्यायाधीश प्रतिमा बीबी हिंदी मल्होत्रा सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनी। वर्तमान महिला न्यायाधीश प्रतिमा बीबी पद पर रहते हुए मृत्यु 2 हीरालाल कानिया एस मुखर्जी पद पर रहते हुए 2 न्यायाधीश मृत्यु हुई थी। हीरालाल कानिया एस मुखर्जी। सुप्रीम कोर्ट के वास्तुकार भीखाजी देवालीकर सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले न्यायाधीश वी रामास्वामी। वह कौन सा न्यायाधीश था जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी रहा था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जनहित याचिका का जनक बीएन भगवती और वेंकट चलैया। न्यायिक जागृति का लोक अदालत का जरिए बीएन भगवती। पारिवारिक न्यायालय स्थापना आपसी सहमति से निपटारा। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 में बना। एक न्यायिक पहल द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत हुई। एक न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत हुई। अनुच्छेद 32, 226, 227 को मौलिक अनुच्छेद 32, 226, 227 को मौलिक ढांचा घोषित किया गया। केशवानंद भारती वाद संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत दिया था। यदि कोई कानूनी आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। गोकुलनाथ केस में दूसरी सबसे बड़ी भीड़ बनी थी। गोकुलनाथ केस में दूसरी सबसे बड़ी भीड़ बनी थी। 4 सदस्य द्वारा जज की नियुक्ति की जाती है। जज मिनिमम सदस्य नहीं होते तो अनुच्छेद 127 के तहत न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 127 के तहत भारतीय संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की गई थी। पीएल का पूरा नाम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अनुच्छेद 142 के तहत सुधारात्मक याचिका दाखिल की जाती है। अनुच्छेद 142 के तहत सुधारात्मक याचिका दाखिल की जाती है। 142 के तहत न्यायिक याचिका का संबंध जनहित याचिका से है। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। लोकहितवार का उद्गम यूएसए है। लोकहितवार का उद्गम यूएसए है। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ 2011 में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर त्यागपत्र दे दिया। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ 2011 में मेरा आज थोड़ा गला खराब है स्टूडेंट, इसके लिए थोड़ी आवाज़ शायद नहीं आ रही, उसके लिए सॉरी। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ 2011 में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर त्यागपत्र दे दिया। ऐसी कौन सी याचिका है जो अधिनिष्ठ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेक्षण रिट। मिजोरम राज्य का कोई हाई कोर्ट नहीं है। मिजोरम राज्य का कोई हाई कोर्ट नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 तलाक वाला फैसला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 तलाक वाला फैसला दिया। राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले दिल्ली विधि अधिनियम 1951 ने सुप्रीम कोर्ट से हेल्प मांगी। अनुच्छेद 137 अवशेष शक्ति। सुप्रीम कोर्ट किन मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? 13(2)(32) अनुच्छेद 140 सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्ति। 140 अनुच्छेद 134 जब 19 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 134 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है। न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग वी रामास्वामी। महाभियोग का सामना करने वाले प्रथम जज 1993 लोकसभा में अटक गया वी रामास्वामी। सौमित्र सेन 2011 अनुचित व्यवहार के कारण मांग के प्रस्ताव लाया गया, राज्यसभा में अटक गया। पीडी दिनकरन सिक्किम हाई कोर्ट के जज
प्रस्ताव लाने से पहले इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञानसुधा मिश्र, रंजन प्रकाश देसाई, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी। भारत में ग्राम न्यायालय की शुरुआत 3 अक्टूबर 2009 को बोहरिया भोपाल एमपी में हुई थी। राजस्थान में ग्राम न्यायालय की शुरुआत 3 अक्टूबर 2009 बोहरिया भोपाल एमपी से हुई थी। राजस्थान में 27 नवंबर 2010 को बच्ची जयपुर में से हुई। आप प्लीज़ मेरे चैनल को, आज मेरा गला खराब था इसलिए थोड़ी आवाज़ शायद नहीं आई, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी बताएं।